साहिल भाई, जो वीडियो आई है वो वीडियो बिना आवाज़ के है। हाँ, उसमें वॉइस नहीं, उसमें बिना आवाज़ के है। ये ही बात अपने आप में कॉन्स्पिरेसी झलकाती है कि उसमें जानबूझकर आवाज़ है ही नहीं कहीं पर भी। कि उसमें आदिल, मुशाहिद, आरिफ ये लोग भी अरेस्टिंग हुए हैं वहाँ पर मामला उसमें जो समझ में आ रहा है वो तावीज़ को लेन देन को लेकर के तावीज़ दिया, उस तावीज़ में जो है उसने असर नहीं करा तो उसके ख़िलाफ़ लोगों ने कुछ रिएक्ट करा, कुछ लोगों से पैसों का लेन देन का मामला था। और वो वीडियो फुटेज का प्रूफ भेजा है हमारे पास पुलिस ने, गाज़ियाबाद पुलिस ने। वो जो वीडियो फुटेज है, उस वीडियो फुटेज में जो लड़के दिख रहे हैं उसमें एक आदिल भी है। आम तौर से ये भी होता है कि अपनी ज़ाती झगड़ों को, ज़ाती पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। कहीं पर पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। लगातार शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हमारे देश में सामने आती जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। पहली घटना गाज़ियाबाद में हुई है। लोनी में एक बुज़ुर्ग को बेरहमी से पीटा गया, दाढ़ी काट दी गई। और दूसरी घटना यमुना विहार के सी ब्लॉक में हुई है, जहां एक परिवार को निशाना बनाया गया, औरतों को, बच्चों को पीटा गया। ऐसे में सबकी नज़रें थीं कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या स्टेप लिया जा रहा है। तो बेहद ज़रूरी हो गया था कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो स्टेप लिया गया है उस पर हम आतिफ रशीद साहब, जो कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत करें और आपको बताएं कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने क्या स्टेप लिया है। तो हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस वक्त आतिफ रशीद साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत INN चैनल पर। शुक्रिया। सवाल है कि इस वक्त जो 2-3 मामले लगातार सामने आए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने उस पर क्या स्टेप लिया है? पहले तो हमारे व्यूवर्स आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए साहिल भाई, ऐसा है कि ये दोनों मामले परसों शाम को दोनों मामले पब्लिक के नॉलेज में आए हैं, मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। और माइनॉरिटीज़ कमीशन ने कल ही इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए हमने गाज़ियाबाद पुलिस को भी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया। और हमने इसमें नोटिस जारी करने के बाद इसमें 3 बातें हमने मालूम करने की कोशिश करी हैं कि हमको 7 दिन के भीतर जवाब तलब करा है एक तो, और उस 7 दिन में ये मालूम करा है कि एक तो इसे डिटेल क्या प्रकरण है, पुलिस किस नोयत पर पहुंची है, वो पूरा डिटेल प्रकरण हमको बताया जाए। अभी तक इसमें किसकी अरेस्टिंग हुई है वो हमको बताया जाए, और किन किन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है, माइनॉरिटीज़ कमीशन उसको भी गौर करेगा। देखिए, दोनों मामले की जब हमने नोटिस जारी कर दिया और माइनॉरिटीज़ कमीशन ने जो इसकी अपनी जांच शुरू करी, तो गाज़ियाबाद का मामला जो है उसका कुछ और ही रंग निकलता दिख रहा है। गाज़ियाबाद का मामला जिस तरीके से आया है, अभी जांच का मामला है, वो जांच हो रही है, उसमें जांच चल रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सभी से कि हमको एकदम से कोई भी झगड़े को हिंदू मुस्लिम रंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम 1 मिनट में उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे देते हैं, उससे हालात और ख़राब होते हैं। अभी जो जितनी जानकारी हो रही है, या तो हम कानून पर भरोसा करें। जब हम कानून पर भरोसा करते हैं तो हमको इस बात पर यकीन करना चाहिए कि पुलिस जो है ईमानदारी से काम कर रही है। माइनॉरिटीज़ कमीशन को दरअसल तो तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब पुलिस अपना काम ना करे, कानून अपना काम ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इन दोनों मामलों में। इन दोनों मामलों में तुरंत FIR रजिस्टर्ड हुई है, इन दोनों मामलों में तुरंत अरेस्टिंग हुई है, फ़ौरन के फ़ौरन इसमें अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारी हुई है। और मामले की बहुत बारीकी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दोनों जगह, दिल्ली में भी और गाज़ियाबाद में भी, दोनों जगह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। मैं मीडिया चैनलों से भी और उन लोगों से भी जो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप किसी भी इंसिडेंट को बिना जांच फटक करे, बिना उसकी छानबीन हुए इस तरीके का रंग देने की ना कोशिश करें। इससे मुल्क में माहौल ख़राब होता है। लेकिन आतिफ साहब, जिस तरह से गाज़ियाबाद वाले मुद्दे में ये चीज़ें सामने आईं कि बुज़ुर्ग से जय श्री राम के नारे लगवाए गए, ये सब चीज़ें कहाँ तक सच हैं? आपने कितनी इसमें जांच करवाई है और क्या निकल कर आया? साहिल भाई, जो वीडियो आई है वो वीडियो बिना आवाज़ के है। हाँ, उसमें वॉइस नहीं, उसमें बिना आवाज़ के है। ये ही बात अपने आप में कॉन्स्पिरेसी झलकाती है
कि उसमें जानबूझकर आवाज़ है ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आदिल, मुशाहिद, आरिफ ये लोग भी अरेस्टिंग हुए हैं वहाँ पर मामला उसमें जो समझ में आ रहा है वो तावीज़ को लेन देन को लेकर के तावीज़ दिया, उस तावीज़ में जो है उसने असर नहीं करा तो उसके ख़िलाफ़ लोगों ने कुछ रिएक्ट करा, कुछ लोगों से पैसों का लेन देन का मामला था और वो वीडियो फुटेज का प्रूफ भेजा है हमारे पास पुलिस ने, गाज़ियाबाद पुलिस ने। वो जो वीडियो फुटेज है उस वीडियो फुटेज में जो जो लड़के दिख रहे हैं उसमें एक आदिल भी है। उसको ये कह देना कि नहीं ये झूठा है, ये गलत बात है। जब आप उस वीडियो को सही मान रहे हैं तो उस वीडियो में जो आदमी है उसका नाम आदिल है, तस्दीक हो गई, मुशाहिद है, आरिफ है, एक पवन गुजर या कपिल गुजर नाम का भी व्यक्ति है। इसलिए मेरा कहना ये है कि इसको एकदम से हिंदू मुस्लिम एंगल दे देना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। इस मुल्क के कानून पर हम सबको भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ कमीशन ने फ़ौरन इसका संज्ञान लिया दोनों मामलों का। दोनों मामलों पर रिपोर्ट तलब करिए, डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी। जब डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी वो भी हम आप सभी के सामने ज़रूर लाएंगे। यमुना विहार का जो मामला है उसमें आप कह रहे हैं कि फ़ौरन एफआईआर हुई और फ़ौरन पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अरेस्टिंग की, लेकिन परिवार वालों से जब बात करते हैं, इलाके में जाते हैं, वहाँ देखते हैं माहौल ग्राउंड से, तो परिवार वाले कहते हैं कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, एफआईआर भी क्रॉस भी दर्ज की पुलिस ने। देखिए ऐसा है, मैंने उसके मामले की पूरी रिपोर्ट मंगाई है। उस मामले की एक बार हमारे पास कल ही हमने रिपोर्ट मंगाई है, एक बार हमारे पास रिपोर्ट आने दीजिए। दोनों तरफ की बातें होती हैं, हर तरीके की बात होती है, दोनों तरफ की बातें होती हैं। मेरा ये यकीन है कि पुलिस अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करेगी और अगर नहीं करेगी तो माइनॉरिटी कमीशन उस पर वॉच रखा हुआ है दोनों मामलों में। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कानून को कानून के हिसाब से काम करने के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और माइनॉरिटी कमीशन पूरी वॉच रखा हुआ है। किसी के साथ इस मुल्क में ज़्यादती नहीं होगी, कानून बराबरी के साथ सबके साथ एक नज़र से काम करेगा। बहुत सारे मामले हैं आतिफ साहब, किस किस को आपको बताया जाएगा? पहला मामला गाज़ियाबाद भी ले लीजिए, यहाँ यमुना विहार भी ले लीजिए, ग्रेटर नोएडा, फिर हरियाणा। ये मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हैं और एक भीड़ इकट्ठा होकर किसी मुस्लिम नौजवान को, मुस्लिम बुज़ुर्ग को मार देती है, कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई ना होना ये एक सबब बन रहा है कि उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। देखिए ये फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, उनके और हमारी बात मत करिए आप। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, कौन सा ऐसा एक मामला आप मुझे बताइए कि इंसिडेंट हुआ हो और उस इंसिडेंट पर एफआईआर ना हुई हो, कल्प्रिट्स जो हैं वो बंद ना हुए हों, कानून ने अपना, देखिए कानून है इस मुल्क में और कानून, आप एक बात समझ लीजिए, कानून तो मर्डर के भी खिलाफ है ना, लेकिन फिर भी मर्डर होते हैं। दूसरी बात ये इस तरीके के वाक़यात कि आपसी रंजिश हो गई, टेंशन हो गई, मैं समझता हूँ कुछ लोग इसको पॉलिटिकली मोटिवेट होकर इसको एक नया कलर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या 1947 से अब तक ये पहली बार हो रहा है? ऐसा नहीं है ना, ये होता आया है, ये यहाँ की टेंडेंसी में मौजूद है। ये इसको आप किसी ख़ास पार्टी से, इसको किसी ख़ास हुकूमत से, किसी ख़ास फ़िरक़े से नहीं जोड़ सकते। जहाँ पर जिसका जैसा होता है वो वैसा कर देता है। आम तौर से ये भी होता है कि अपनी ज़ाती झगड़ों को, ज़ाती पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। कहीं पर पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मेरे आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है और सोशल मीडिया के उन योद्धाओं से भी रिक्वेस्ट है जो सोशल मीडिया पे एक मिनट में इसको दूसरा कलर देने की कोशिश करते हैं। बराए मेहरबानी इस तरीके के काम ना करें। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माइनॉरिटीज़ कमीशन निष्पक्ष यहाँ काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर एक भी आप ऐसा वाक़या बताएंगे कि जहाँ पर कोई कम्युनल टेंशन का मामला क्रिएट हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो और उसमें कानून ने अपना काम ना करो। देखिए माइनॉरिटीज़ कमीशन का काम तभी है कि कानूनी काम ना हुआ हो, तो आप हमें बताइए, हम 100% एक्शन लेंगे, 100% एक्शन लेंगे, किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी सरकार हो। बहुत शुक्रिया आतिफ रशीद साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से तफसील से बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को आप अभी सुन रहे थे, आतिफ रशीद साहब ने साफ तौर पर कहा कि बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो पर्सनल टेंशन्स को लेकर होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं
उनको कम्युनल रंग देने वालों पर भी लगाम लगनी ज़रूरी है, क्योंकि गाज़ियाबाद का मुद्दा जिस तरह से सामने आया और उसमें जांच चल रही है, उसमें कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात खुद में है, वो एक सबूत है। और साफ तौर पर कहा है कि दोनों मामलों पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन पूरी नज़र बनाए हुए है। अगर पुलिस जिम्मेदारी से काम नहीं करती है तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इन दोनों ही मामलों में और जितने मामले इस तरह के हुए हैं उन सभी में फौरी तौर पर एक्शन लेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।